हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। ना ये बहुत ही बिजी वीक है, बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और आज हम अपने इस वीडियो में 4 कंपनीज के रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे। उसमें पीएसओ शामिल है, इसके अलावा हम नेशनल बैंक के रिजल्ट्स पे बात करेंगे, फौजी सीमेंट और नेशनल रिफाइनरी। तो हम सबसे पहले पीएसओ के रिजल्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। पीएसओ ने फर्स्ट क्वार्टर में अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर 20 रुपीज़ की दिखाई है, विच इज़ अप 66% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा थी। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की हाइलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स में हमको कमी नज़र आई 9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ये 737 बिलियन रुपीज़ की रहीं। फाइनेंस कॉस्ट में 13% की कमी हुई, ये 5.9 बिलियन रुपीज़ रहीं। ट्रेड डेट्स पर डाउन बाय 11 बिलियन रुपीज़ अगेन इन द फर्स्ट क्वार्टर, और ये 426 बिलियन रुपीज़ के अब हो गए हैं, और ग्रॉस मार्जिन्स वर अब 1 परसेंटेज पॉइंट 4% के। सो शहबाज, रिजल्ट पीएसओ का अच्छा, जैसे मैंने कहा कि इट वाज बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन, और आई थिंक जो गेंस हैं वो इन्वेंट्री गेंस हमको नज़र आए अच्छे इसमें। आई थिंक आप स्पेशली अगर रिजल्ट को आप देखें और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस सेल्स वर डाउन, तो हमने देखा है कि नंबर्स तो पहले ही आ गए थे आपके एमएस के और डीजल के, तो सीक्वेंशली हमने देखा है कि एमएस के नंबर्स भी नीचे थे और डीजल के नंबर्स भी नीचे थे, तो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ डिक्लाइन था। वैसे आप ग्रॉस मार्जिन्स देखें, आई थिंक लास्ट क्वार्टर मार्जिन्स वर अबाउट 2.9% और इस क्वार्टर मार्जिन 4% के थे। तो येस, डेफिनेटली इन्वेंट्री गेन्स हमने देखा है, सीक्वेंशली प्राइसेस बढ़ी हैं दोनों पेट्रोल और डीजल की वजह से, इसमें इन्वेंट्री गेन आया है। अब इसमें यह है कि कितना इन्वेंट्री गेन है, आई थिंक वो हमें बाद में पता चलेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली ये लग रहा है कि 2.5 से 3 अरब रुपए का इन्वेंट्री गेन है, जिसकी वजह से जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो आपके यहाँ क्वार्टर एंड क्वार्टर काफ़ी बढ़ गए। आई थिंक इसमें एक और एलिमेंट जो एक अच्छा है वो ये है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का। वो आप देखें सीक्वेंशली वो काफ़ी नीचे हैं। हमने ये देखा ऑफकोर्स सेल्स तो नीचे है, मगर जो स्पेशली एफओ सेल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली डाउन है। उसकी वजह जो नॉर्मली कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट कम होने की वजह से हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी नीचे हैं। अगर आप एक और चीज़ देखें इसके अंदर, जो आपकी शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है वो हमने देखा है सीक्वेंशली वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली नीचे आई है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि शॉर्ट जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है वो भी आपकी इज़ ऑन अ डाउन ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। वेयरएज़ अगर आप देखें इस जो अदर इनकम है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस वो भी नीचे है। हमने ये देखा है कि कंपनी ने क्या करा कि कंपनी जो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो कमा रही है उससे कंपनी शॉर्ट टर्म बोरिंग रिटायर कर रही है। हमने ये देखा, अगर आप बैलेंस शीट की नंबर्स देखें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इज़ ऑलमोस्ट डाउन 30 बिलियन रुपीज़ ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, और आपके जो ट्रेड डेट्स हैं वो भी तकरीबन 12 अरब से कम है, मगर आपकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी वो भी सिग्निफिकेंटली डाउन है। तो कंपनी ने ये करा है कि जो अपने आप को डी लेवर कर रही है, बिकॉज हमें ये पता है कि कंपनी को टाइमली पेमेंट रिसीव हो रही है फ्रॉम द SNGPL, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक अदर देन रिजल्ट वॉज मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, बट सबसे अच्छी इसमें बात है कि जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, व्हेन यू कंपेयर इवन ट्रेड डेट्स या आप या शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखें, जो कंपनी का बहुत बड़ा इशू था वो द लास्ट हाउ मेनी क्वार्टर्स, अगर आप 1 साल पहले देखें या उससे 1 और साल पहले देखें तो वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो रहा है। सो हमें लगता है कि जो अगर हम पे आउट की बात करें, ऑफकोर्स कंपनी ने पहले क्वार्टर में कुछ पे आउट तो नहीं दिया, जो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। अगर कंपनी इसी तरह चलेगी तो पूरे साल कंपनी तकरीबन 70 से 75 रुपये कमा सकती है। अब पे आउट सेंस डेफिनेटली पे आउट बढ़ सकता है। अब पे आउट 10 रुपये तो नहीं होगा आई थिंक, बिकॉज लिक्विडिटी बेहतर हो रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 से 20 रुपये पीएसओ बाय ईयर एंड दे सकती है। अच्छा शहबाज, ना रिजल्ट जैसा आपने बताया कि अच्छा है, बैलेंस शीट भी इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। अब चूँकि हमने देखा है कि इस हफ्ते ज़रा मंदी है मार्केट में, तो स्टॉक ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। जब रिज़ल्ट आया तो ज़रूर कुछ रुपए ऊपर गया, बट देन सेलिंग प्रेशर की वजह से हमने देखा है कि ये नीचे आ गई है प्राइस। आप क्या समझते हैं कि जो ये फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स हैं, अगर हम इसी को देखें 20 रुपये की, तो ये अगर मेंटेन रहती हैं तो ज़ाहिर है कि 80 रुपये की अर्निंग्स पूरे साल हमको नज़र आ सकती हैं। कंजर्वेटिव भी हो जाएं तो क्या 70 रुपीज़ तक की अर्निंग्स हम देख सकते हैं फॉर द फुल ईयर फॉर पीएसओ? स्पेशली अगर आप देखें अभी रबी सीजन इन फुल स्विंग में है, तो वी कैन एक्सपेक्ट जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक सेल्स हैं जो डीजल की हैं, वी कैन एक्सपेक्ट अ रीबाउंड। तो यहाँ से अगर सेल्स रीबाउंड होती हैं और मार्जिन ऑफ कोर्स हम 4% के तो नहीं देखेंगे, इफ़ वी एक्सपेक्ट द मार्जिन टू बी अराउंड इवन 3%, और हम बाकी देख रहे हैं कि फाइनेंस कॉस्ट भी नीचे आ रही है, तो आई थिंक 15 से 16 रुपये की अर्निंग रिकरिंग हो सकती है। तो अगर हम 15 रुपये की अर्निंग लगाएं रिकरिंग बेसिस पे तो 45 रुपीज़ बनती है फॉर 3 क्वार्टर्स, और ये हम क्वार्टर ऐड कर दें तो तकरीबन 65 रुपये की अर्निंग पूरे साल की कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक एक और रीज़न ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि सर्कुलर डेट पे क्या अपडेट है। हमने देखा कुछ हफ्ते पहले
डील भी साइन हो गई है, मगर एक्चुअल पेमेंट डिस्पर्समेंट नहीं हो रही है। अब डिस्पर्समेंट में क्या इशू है और पेमेंट कब जाके आएगी, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ट्रिगर पॉइंट फॉर दिस कंपनी जहाँ ये रिएक्ट कर सकती है। ओके, मूविंग ऑन टू नेशनल बैंक। नेशनल बैंक के आज रिजल्ट्स अनाउंस हुए थर्ड क्वार्टर और 9 मंथ्स के। अगर हम इसके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स पे नजर डालें तो अर्निंग्स पर शेयर ₹10.89 रही, विच इज़ अब 5% क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, और इस तरह से 9 मंथ्स की अर्निंग बन जाती है ₹31.32 की। अगर हम इसकी हाइलाइट्स चेक करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम तो फ्लैट थी क्वार्टरली बेसिस पे ₹60.7 बिलियन पे। इसमें हमने लोन रिवर्सल देखा है, विच इज़ अप 138%, ये 3.8 बिलियन रुपीज़ का था। और गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स, दिस वाज अप 51% क्वार्टर एंड क्वार्टर, और ये 7.6 बिलियन रुपीज़ के रहे। सो शहबाज, अर्निंग्स तो हमने देखा है कि अच्छी आई है, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैट रही है। देखिए, अगर आप ओवरऑल रिजल्ट को एनालाइज करें, आई थिंक नेशनल बैंक का रिजल्ट वाज वेरी डिसेंट। अगर आप क्वार्टर में देखें बेसिस में, अगर नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैट भी है, ये हम एक काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने देखा है कि बाकी रिजल्ट्स जो आए हैं स्पेशली मिड टियर बैंक्स में सीक्वेंशली हमने काफ़ी ड्रॉप देखा है नेट इंटरेस्ट इनकम में। हमने कुछ पहले भी आई थिंक जिक्र करा नेशनल बैंक के हवाले से कि जिसका जो पोर्टफोलियो है, इसकी जो एवरेज वेटेड एवरेज मेच्योरिटी है तकरीबन 2.5 साल है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और अगर यहाँ अगर कंपनी या बैंक बैलेंस शीट ग्रोथ करता है, सो यहाँ से हम इम्प्रूव भी हो सकता है। आई थिंक जो हाईलाइट ऑफ द रिजल्ट ये था कि हमने देखा है नॉन इंटरेस्ट इनकम है इज़ अप सीक्वेंशली बेसिस पे, पर कुछ इसके लाइन आइटम्स हैं स्पेशली फ़ी इनकम एंड फॉरेक्स इनकम, वो सीक्वेंशली नीचे हैं। और हमने ये भी देखा है उसका मेजर रीज़न ये भी हो सकता है फ़ी इनकम नीचे होने का। जो रेमिटेंसेस इनकम है, जो काफ़ी बैंक्स की काफ़ी ज़्यादा आती थी, वो ऑलमोस्ट 50-60% ड्रॉप है। सो गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट कि ये चीज़ नॉर्मलाइज होंगी। मगर इसमें इस रिज़ल्ट में आई थिंक एक बड़ा एलिमेंट था कैपिटल गेंस का, सब्सटैंशियल कैपिटल गेंस का। मगर अगर आप देखें बैंक्स की बैलेंस शीट देखें नेशनल बैंक की, तो उसको अभी भी जगह है, नेक्स्ट क्वार्टर भी इसी तरह का सब्सटैंशियल कैपिटल गेन बुक कर सकता है। और हमारी कुछ मैनेजमेंट से ये भी बात हुई है उसमें, अगर आप देखें रिगार्डिंग क्रेडिट रिवर्सल्स, ये भी एक क्वाइट सपोर्ट आया अर्निंग्स में। तो हम नेक्स्ट क्वार्टर भी देख रहे हैं बैंक की पाइपलाइन में और भी रिवर्सल्स हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड ये नंबर हम रिपीट देख सकते हैं इन द नेक्स्ट क्वार्टर। सो आई थिंक जो बैंक ने तकरीबन ₹10 ₹10.5 की अर्निंग जो रिकॉर्ड करी है, फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर हम अज्यूम करते हैं थोड़ा सा कैपिटल गेन ये कम कर देते हैं और थोड़े से क्रेडिट रिवर्सल्स भी कम हो जाते हैं, तो इवन देन कंपनी ने जो ₹31 कमाए 9 महीने में, अगर ₹8 भी कमाती है तो लगभग पूरे साल की अर्निंग ₹40 हो जाएगी, राइट। मगर सबसे इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो सब आई थिंक इन्वेस्टर इसको देखेंगे साल के एंड में, वो क्या होगा, इसका डिविडेंड। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो इसकी हिस्ट्री 70% पे आउट की है। तो अगर ये 40% में अगर 70% पे आउट हम लगा लें, तकरीबन ₹28 का डिविडेंड बनता है। तो और कंपनी की प्राइस तकरीबन ₹210 चल रही है, तो ये डील तो बहुत अट्रैक्टिव है। बट इसमें एक और एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी, अगर आप बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो देखें, वो तकरीबन 28% है, वैरा जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 14% की है। तो वी कैन नॉट रूल आउट कि जो बैंक है स्पेशली साल के एंड में इट माइट सरप्राइज द इन्वेस्टर्स। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा इसकी बुक वैल्यू पे बात कर लें कि बुक वैल्यू इस वक्त नेशनल बैंक की कितनी है। लेकिन जो लेटेस्ट अकाउंट्स मैंने अभी देखा है, इसकी जो बुक वैल्यू तकरीबन ₹244 की हो गई है। तो इट्स ट्रेडिंग एट अ बुक वैल्यू ऑफ अबाउट 0.85 टाइम, व्हिच इज अट्रैक्टिव गिवन इट्स ROE ऑफ सब्सटैंशियल हेल्दी ROE। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। ओके, अब हम फौजी सीमेंट के रिजल्ट्स का रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा है कि फर्स्ट क्वार्टर में फौजी सीमेंट ने अर्निंग्स पर शेयर ₹1.34 की डिक्लेयर की, विच इज़ डाउन 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम इसके फर्स्ट क्वार्टर की हाइलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स वर अप 7% और ये ₹23.4 बिलियन की रहीं। अदर इनकम वाज अप 3.1 टाइम्स 643 मिलियन रुपीज़ की, और ग्रॉस मार्जिन्स में हमने लेकिन कमी देखी 8 परसेंटेज पॉइंट्स की, और ये 32% रहे। सो शहबाज, नाउ यहाँ पे हमने सेल्स में तो इजाफा देखा है थोड़ा सा, लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स में हमें कमी नज़र आई, और जब भी रिजल्ट ज़रा डिसअपॉइंटिंग थे और काफ़ी प्राइस भी टूटी है फौजी सीमेंट की। देखिए, अगर आप सेल्स देखें, दे आर अप अबाउट 2% ईयर ऑन ईयर एंड अबाउट 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अगर थोड़ा पहले हम एनालाइज करते हैं वॉल्यूमेट्रिकली क्या। अगर आप डिस्पैचेस देखें सीक्वेंशियली, जो डोमेस्टिक डिस्पैचेस हैं दे आर अप 5%, वह जो एक्सपोर्ट के डिस्पैचेस हैं दे आर अब 30%। तो अगर उसको कंबाइन कर लें
तो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हमने देखी है तकरीबन 8.4% की, वेयर सेल्स आर जस्ट अप 7%। हमने ये देखा है कि ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस जो आपकी प्राइसेस थी, सीमेंट प्राइसेस, वो तकरीबन 2 से 3% नीचे आई हैं। तो ये जस्टिफिकेशन हो जाती है कि वॉल्यूम्स आर अप 8%, वेयर सेल्स आर ओनली अप 7%, बिकॉज थोड़ा हमने देखा है कि सीक्वेंशली प्राइसेस नीचे आई हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो रिजल्ट का है, दे आर ग्रॉस मार्जिन। आई थिंक लास्ट क्वार्टर जो ग्रॉस मार्जिन 39% के थे, मेरा पहले भी यही व्यू था कि दे वर एबनॉर्मली हाई, राइट। बट हमने ये देखा कि इस क्वार्टर हम एक्सपेक्ट करें तकरीबन 35% के मार्जिन आएंगे, मगर 32% के मार्जिन आए हैं। इसमें थोड़ा एलिमेंट ऑफ कोर्स प्राइस का है, बट कुछ और इसमें एलिमेंट्स भी हैं। आई थिंक जब बैलेंस शीट आएगी तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट, अगर आप बाकी सीमेंट रिजल्ट्स भी देखें तो ऑन रिकरिंग बेसिस 34-35% के मार्जिन रह सकते हैं। देखिए स्पेशली अब सवाल ये होता है कि वाई हैव प्राइसेस कम डाउन। हमने देखा है कि ऑन अ 3 मंथ बेसिस जो आपके जो लेटेस्ट क्वार्टर आपका FY26 का चल रहा है, जो हो चुका है, और अक्टूबर के नंबर्स भी आए हैं, उसमें अगर आप डिस्पैचेस देखें वो तकरीबन 15 से 16% अप है। पर वाई प्राइसेस आर डिक्लाइन, हो क्या रहा है कि कोल प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई हैं, राइट। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स पेनिट्रेशन, थोड़ी प्राइसेस नीचे आ रही हैं। सो वी कैन अज्यूम कि गोइंग फॉरवर्ड जो मार्जिन्स हैं वो तकरीबन थोड़े से यहाँ बढ़ेंगे, तो ये इसी तरह रहेगा। और दूसरी, अगर आप इसमें एक और एलिमेंट रिजल्ट में हमने देखा है कि ऑफ कोर्स फाइनेंस कॉस्ट तो हमने देखी है सीक्वेंशियली फ्लैट है, बट जहाँ तक अदर इनकम है सब्सटैंशियली ऊपर है। हमने इसकी बैलेंस शीट की नंबर्स अगर देखें तो उसमें गौर ये करें कि जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तकरीबन 17.4 बिलियन हो गई हैं, जो लास्ट क्वार्टर 19.2 बिलियन थी। उसका ये मतलब है कि कंपनी इज़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छा कमा रही है, और जो कंपनी की अर्निंग्स इवन कैश फ्लो अर्निंग्स काफ़ी हेल्दी हैं। इसकी वजह से हमने देखा है कंपनी ने अपने आप को मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दी हैं, और इस वजह से हमने देखा है कि अदर इनकम भी बेहतर क्वार्टर एंड क्वार्टर रही है। अब देखें, अब हमने देखा है कि मार्केट में ये स्टॉक ने तकरीबन 60 रुपये का हाई बनाया था, और अब तकरीबन आज तो आई थिंक 50 रुपये से कम काम हो रहा है। तो देखें, पहले अगर आप इसका थोड़ा हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं कि पिछले 15 सालों में, राइट, या 10 सालों में इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या रहा है, वो हमने देखा है कि 8 से 9 टाइम्स रहा है। जब कंपनी, हम अज्यूम ये करते हैं 1.34 इस क्वार्टर कमा लिए, हमने कुछ नंबर्स रन करें कि बेस्ड ऑन लिटिल हायर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ एंड बेटर मार्जिन्स, तो कंपनी तकरीबन 6.5 से 7 रुपये कमा लेगी। तो बेस्ड ऑन दोज लेवल्स अगर आप देखें तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ अबाउट 7 टाइम्स। तो आई थिंक इस लेवल पे करेक्शन काफ़ी हो गई है। तो हम समझते हैं कि एट करंट लेवल्स इस मतलब एक अच्छी वैल्यूएशन है, एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर आप इसकी एंटरप्राइज पर टन भी देखें, वो भी तकरीबन 45-50 के बीच में चल रही है। और आखिर में नेशनल रिफाइनरी के रिजल्ट्स का रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में नेशनल रिफाइनरी ने 12 रुपीज़ एंड 82 पैसा की अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की, और ये बहुत क्वार्टर्स के बाद, मेरे ख्याल में बल्कि कुछ सालों के बाद में देखा है कि नेशनल रिफाइनरी ने हमें प्रॉफिट दिखाया है। सो इसकी अगर हाईलाइट्स चेक करें तो फर्स्ट क्वार्टर में नेट सेल्स पर डाउन 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 79.5 बिलियन रुपीज़ की रही। फाइनेंस कॉस्ट वाज डाउन 23% 1.77 बिलियन रुपीज़ की, और ग्रॉस मार्जिन्स वर अप 3 परसेंटेज पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 5%। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें, तो ऑफ कोर्स पिछले साल -9% के मार्जिन से, तो वहाँ से हमें 15 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा नज़र आया है। सो शहबाज, नेशनल रिफाइनरी के रिजल्ट्स तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सालों बाद हमने फाइनली देखा कि क्वार्टर में प्रॉफिट इसने दिखाया, और अच्छा प्रॉफिट है। 12 रुपीज़ एंड 82 पैसे की अर्निंग है। इनिशियली अगेन इसकी भी जब ये रिजल्ट अनाउंस हुआ तो स्टॉक प्राइस ऊपर गई, लेकिन बिकॉज ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा नहीं था तो इसकी प्राइस भी नीचे आ गई वापस। कैसे रिजल्ट्स हैं? देखिए, अगर आप इस रिजल्ट्स को सीक्वेंशियल बेसिस देखें, यहाँ पे जो मेंशन करा द लास्ट आई थिंक इवन 3 years कंपनी वाज इन अंडर लॉसेज, राइट। उसका आई थिंक मेजर रीज़न जो आपके हैं ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन, बिकॉज आई थिंक एटलीस्ट रिफाइनरी कंपनीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है वो GRMs है, विच इज़ ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स। सो हमने देखा है कि कंपनी इन द पास्ट हिस्टोरिकली द लास्ट 2-3 years प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल रही। सो कंपनी के जो GRMs थे वो आई थिंक सिंगल डिजिट्स थे, और बिकॉज ऑफ लो ऑयल प्राइसेस एंड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस जो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन से या इवन ग्रॉस मार्जिन बहुत नीचे थे। हमने आई थिंक लास्ट क्वार्टर हमने ये देखा है कि स्टडी भी करा है कि जो GRMs थे सीक्वेंशियली, स्पेशली अगर आप डीजल के GRMs देखें, वो तकरीबन 11 साढ़े 11
पर बैरल, डॉलर पर बैरल थे कंपेयर टू $10 पर बैरल लास्ट क्वार्टर। वेरस जो पेट्रोल के GRMs थे या मोगैस जो हम बोलते हैं वो थोड़े से नीचे थे। बट हमने ये देखा है कि इसका मेजर जो आपका जो थ्रूपुट में जो मिक्स है, जो कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, वो आपकी डीजल की तरफ से आती है। सो येस वी कैन इट्स विल बी सेफ टू से कि सीक्वेंशियली आपके GRMs इम्प्रूव हुए हैं, और हमने ये भी देखा है कि स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यहाँ से मज़ीद इम्प्रूव हो गए हैं। सो नेक्स्ट क्वार्टर वी कैन एक्सपेक्ट प्रॉब्ली अ वेरी रोबस्ट रिजल्ट, बट इसमें आई थिंक इस रिज़ल्ट में कुछ इंटरफेरेंस इन्वेंट्री गेंस का भी है, वो हमने आई थिंक PSO में रिफ्लेक्शन भी देखी है, और आई थिंक लेटली जो भी रिज़ल्ट आपका PRL का भी आया है उसमें भी रिफ्लेक्शन देखी है। तो आई थिंक इसमें थोड़ा इट विल बी सेफली अगेंस्ट टू से कि GRMs आर इम्प्रूविंग, so we might see some profit again in the next upcoming quarter, but the profit can be on the lower side just because of lower inventory gains. अच्छा, लेकिन अभी तो शहबाज सिर्फ इस क्वार्टर का, सेकंड क्वार्टर का पहला महीना ही ख़त्म हो रहा है, तो वी डोंट नो कि अब नवंबर और दिसंबर में GRMs कैसे रहेंगे। देखिए, इसमें एक और एलिमेंट जो मैंने पहले भी डिस्कस करा, इन PSO के रबी सीज़न फुल स्विंग में है। तो हमने लास्ट क्वार्टर देखा था कि जो थ्रूपुट थी या आपकी सेल्स थी डीजल की, पेट्रोल की, वो काफ़ी आई थिंक डबल डिजिट डिक्लाइन था। सो यहाँ से अगर कंपनी को सपोर्ट मिलता है बिकॉज ऑफ हायर वॉल्यूमेट्रिक सेल्स एंड इवन फ्लैटिश GRMs, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी वेरी हेल्दी इन द अपकमिंग क्वार्टर। अच्छा शहबाज, नेशनल रिफाइनरी में एक पोर्शन ल्यूब्रिकेंट्स की तरफ से भी आता है, तो अभी इन रिजल्ट्स से हम ये जांच सकते हैं या जब वो डिटेल रिजल्ट्स आएंगे फिर पता चलेगा? नहीं, मैंने आई थिंक ऑफ कोर्स लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट तो जब आएंगे तो सब डिटेल मिलेगी लुब्रिकेंट से कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, बट इसको मैं एनालाइज कर रहा था फोर्थ क्वार्टर FY25 बेसिस पे और उससे कुछ पहले क्वार्टर से भी। तो लुब्रिकेंट का बिजनेस जो अंडर लॉसेस था वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गया है फॉर द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स। आई थिंक का जो मेजर इशू मोर दैन ऑफ कोर्स लुब्रिकेंट तो था, बट इसका मेजर इशू वाज वेरी थिन GRMs। सो अच्छी ये बात है कि GRMs भी इम्प्रूव हो रहे हैं डिस्पाइट ऑफ ऑयल प्राइसेस आर डाउन, बट जो मैंने नंबर्स फ़िलहाल अक्टूबर के देखे हैं वो GRMs आर मच बेटर दैन सितंबर नंबर्स, और आपके लुब्रिकेंट बिजनेस भी जो आपकी सेल्स है दे आर फ्लैटिश। तो हम समझ सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड प्रॉफिटेबिलिटी लुब्रिकेंट बिजनेस से भी आएगी और आपकी रिफाइनिंग बिजनेस से भी कंट्रीब्यूशन होगा गोइंग फॉरवर्ड। ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच। एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक पॉइंट। जब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में, टेक केयर, खुदा हाफिज़।